हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग सिविल कोड और बिहार एसएससी के डे 5 के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिनको आपको करना है। बहुत आराम से सारे क्वेश्चंस को नोट करेंगे। संभव तो अपने कॉपी में क्वेश्चंस को नोट करो, बार बार उसको पढ़ो और निकालने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। In an examination, a student scores 4 marks for every correct answer and loses 1 marks for every wrong answer. मतलब 4 नंबर मिलता है, निगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है, 4 नंबर मिलता है अगर सही है और 1 नंबर कटता है अगर वो गलत है। यानी सही है तो 4 मार्क्स और अगर गलत है तो लॉस कितना का हुआ ये सोचो। तो एक जो 4 मार्क्स मिलता वो नहीं मिला और तुम्हारा जो स्कोर है उसमें से भी एक चला गया, यानी लॉस 4 और 1 5 मार्क्स का अगर एक गलत हो रहा है तो। बस इतनी छोटी सी बात समझ लेनी है। अब देखें कि क्वेश्चन में कह रहा है अ स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट और लूज करता है 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो यदि सभी सही होता, सभी करेक्ट होता, सब करेक्ट होता तो उसको कितने मार्क्स मिलते? 75 इंटू 4 300 मार्क्स मिलता। 300 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 75 इंटू 4 300। लेकिन मिला कितना? ही गॉट 125 मार्क्स, 125 मार्क्स मिला। यानी उसको नहीं मिला कितना मार्क्स? तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मिलना क्या था, मिला क्या और नहीं मिला, तो इससे लेस कर लो 175 मार्क्स नहीं मिला। और एक गलत पे लॉस, एक रॉन्ग गलत पर लॉस कितने का? तो 4 जोड़े। देखो 4 अगर सही होता तो वो मिलता और गलत होने के कारण एक करेक्ट में से घट गया यानी 5। तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग कितना? तो सर 175/5 यानी 35। तो नंबर ऑफ करेक्ट कितना सही है? तो सर टोटल तो 75 क्वेश्चन है, 35 गलत है, तो सही कितना होगा? 40। सही कितना होगा? 40। तो अच्छे से क्वेश्चंस को देखेंगे कि अगर सभी सही होता तो मिला कितना, कितना नहीं मिला और एक गलत पर कितना मार्क्स का लॉस है? तो 4 और 1 5 का। तो 175 को 5 से भाग दे दो, 35 रॉन्ग है तो 75 से 35 घटा दो 40 से। गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% ऑफ अल्कोहल बी मिक्स विथ 50% अल्कोहल? एक मिक्सचर में 25% अल्कोहल था और दूसरे में 50%। सोचो ना, मान लो ये थम्सअप है, अल्कोहल उसमें भी है, और मान लो ये, समझ रहे हो, हम लोग को इतना हार्ड भी नहीं चाहिए और इसमें भी मजा नहीं आ रहा है। हम चाह रहे 40% 40% वाला हो जाए, तो क्या करेंगे? तो एक तरफ तो 25% एलिगेशन मेथड से बना देंगे और एक तरफ 50%, और हमको चाहिए कितना वाला? तो 40% वाला। बस ऐसे लिख लेंगे, बड़ा माइनस छोटा, ये 10 ये 15, यानी 2 और 3 का अनुपात हो गया। तो यही 2 और 3 के अनुपात में, यानी 25% वाला अगर 2 है तो 50% वाला 3। सिंपल है, हमको कुछ भी मिक्स करके बनाना है, ऐसे मिक्स करके बना लेंगे। क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, ये राम्स एक्सपेंडिचर और सेविंग आर इन रेशियो 5:3।
एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर 5 रुपया है तो सेविंग 3 रुपया, तो इनकम 5 और 3 8। बस इतना ध्यान रखना है कि सर एक्सपेंडिचर अगर 5 है तो सेविंग कितना 3 है, तो इनकम क्या होगा, तो ये 8 होगा। अब क्या करा, इनकम इंक्रीजेज बाय 12%, इनकम ये है, इसको इनकम यहां है, इसको 12% बढ़ा दिया। ध्यान से देखना, इनकम बढ़ रहा है, अब 12%, 12/100 नहीं लिखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन लेती होगा, शॉर्ट में देखो, व्यय में 15% वृद्धि, एक्सपेंडिचर 15% इंटू 15, तो कह रहा इसमें कितना परसेंट की वृद्धि करनी होगी, तो इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम होता है, यानी खर्च में अगर हम बचत को जोड़ दें तो क्या हो गया, आय। अब बताओ, ये 75 प्लस 3x बराबर 96, और 3x इक्वल टू इधर आया घट गया 21, तो x इक्वल टू 7 या 7%। जी, ऑप्शन 2 होगा। अच्छे से देख लो फिर से, ये है एक्सपेंडिचर यानी व्यय, और ये है बचत, दोनों को ऐड करोगे इनकम हो जाएगा। अब आय में 12%, 12/100 या 12% नहीं लिखा, सीधा 12, व्यय में 15% इंटू 15, तो कह रहा सेविंग में कितना परसेंट, एक्स सॉल्व किया 7%। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है, एक कस्बे की आबादी में हर साल 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी, मतलब कितना थी, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस बाय 5% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 92, ये पॉपुलेशन इज 9261, पॉपुलेशन 3 years ago। पहले का पॉपुलेशन नहीं मालूम, मान लेते हैं कितना, x। अच्छा बताओ, 5% की वृद्धि यानी 105/100, और ये 3 वर्ष है तो फिर 105/100, और फिर एक बार 105/100, और ये कितना है 9261। 5 से ये कटेगा 21, 20, 21, 20, 21, 20। अब x इंटू 21 का क्यूब 9261 डिवाइडेड बाई 8000 इज इक्वल टू 9261। देखो कितना आराम से ये और ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर 8000, यानी इनिशियल पॉपुलेशन क्या था, 8000 था। तो यहां आप लोग को यह ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, इसी वे में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अभी एग्जाम का टाइम सब है, इसलिए आप लोग जम करके तैयारी करना। कोई भी एग्जाम देना हो उसमें क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, तो चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, सिविल कोर्ट का हो, एसएससी का हो, आप सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। वैसे कल बोरिंग रोड में एम कैंपस में न्यू बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, 9:30 से लेकर 1:30 तक। एक बैच मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है, एक बैच इवनिंग 2 बजे से 6 बजे, 2 PM से 6 PM मॉर्निंग और इवनिंग। तो जिन लोगों को जो ये पढ़ रहे हैं और अगर लगे कि हाँ अगर हमको क्लास भी ऑफलाइन मोड में करना है और ऑनलाइन में भी, तो वो चाहे तो कल के डेमो क्लास में आ सकते हैं। और कल के लिए तो बहुत बड़ा बड़ा ऑफर भी है, तो एक बार अगर आ सकेंगे तो आके देख लेना। थैंक यू, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 6, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद 720 और 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है। योग मीन्स यहाँ पे वह धनराशि, योग मीन्स धनराशि है,
धन राशि। तो बताओ यानी मूलधन क्या होगा, धन मतलब मूलधन। अब देखिए यहाँ सम ऑफ मनी लेन फॉर एसआई, 3 वर्ष में 720 है, अब 5 वर्ष में 1020 है, घटा दोगे तो 3 ईयर्स का एसआई मिल जाएगा। 3 ईयर्स का एसआई कितना होगा, तो 1020 में से 720 घटा दो 300, तो 1 ईयर का एसआई 100। अब ध्यान देना, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट एसआई अमाउंट टू 720 आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्ष में 720 हो जा रहा है। तो 2 वर्ष में 720 हो रहा है, यानी 2 वर्ष का इसमें ब्याज मिला हुआ है, 1 वर्ष का ब्याज 100, तो 2 वर्ष का ब्याज 200। तो मूलधन या धन राशि बराबर क्या होगा, तो 720 में से 2 गुना 100 यानी 200 घटा दिया तो आंसर हो गया 520, यानी आंसर 1। क्लियर है? अच्छे से देखते चलेंगे। ये 720 आफ्टर 2 ईयर, 1020 आफ्टर 5 ईयर, 5 में से 2 घट गया, 3 वर्ष में 300, 1 वर्ष में 100, ये 2 वर्ष में था 720, तो 2 वर्ष का एसआई 200, तो 720 से 200 घटा दो तो मूलधन कितना, 520। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। 200 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 17 और 3, यानी मिल्क क्या होगा, तो चाहो तो ऐसे थोड़ा लंबा वे में भी समझने के लिए बता दे रहे हैं, 17/20 गुना 200 यानी 20 से कितने बार में 10, 170। तो वाटर क्या हो जाएगा, तो 200 में से 170 घटा दो कितना, 30। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है आप, तो यानी मिल्क था कितना 170, वाटर कितना है 30। अब क्या करा, आफ्टर एडिंग सम मोर मिल्क टू इट, तो चलो मिल्क में के लीटर जोड़ दे, मिल्क में जोड़ना, मिल्क जोड़ रहा है ना, तो रेशियो मिल्क टू वाटर 7:1 हो जाता है, 7/1। तो जो कहे ना वैसे लिखते जाओ, सबसे बेस्ट वे है। तो 170 प्लस के बराबर 210, तो के बराबर कितना, तो के बराबर 40। देखिए 40 लीटर है तो 40 में टिक लगा देंगे, यानी 40 लीटर दूध और मिला दें तो रेशियो 7 और 1 का हो जाएगा। क्लियर? आप लोग वीडियो को घर पे पॉज करके भी देख सकते हैं, पॉज करके देखेंगे और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8। tan 2q प्लस 45 बराबर cot 3q। तो इसको चाहे तो ऐसे लिख दें, tan 2q प्लस 45 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 3q, cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। सिंपल, बताओ tan tan कैंसिल, 2q और 3q, 5q बराबर 45 डिग्री, तो q बराबर कितना 9 डिग्री हो गया। ये ट्रिगो का क्वेश्चन था। अगला देखें, अगला क्वेश्चन 9। एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग मालूम है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन मालूम है 1080। कह रहा है कितने साइड हैं वह बहुभुज, पॉलीगॉन बहुभुज। तो हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ऑफ अ पॉलीगॉन का, और रेगुलर भी जरूरत नहीं है, मतलब एक पॉलीगॉन एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू 180, और ये बराबर होता है 1080।
n माइनस 2 इंटू 180 और ये मान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1080। तो जब ये 1080 है तो हम लोग चाहे तो 0 0 कैंसिल, 18 छके 108, n माइनस 2 बराबर 6, तो n बराबर कितना 8। बहुत इजी है ये भी, यानी ये भी एडवांस में पॉलीगॉन से क्वेश्चन था। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। अगला क्वेश्चन है a certain number of person can complete a piece of work in 55 days। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं MDH। MDH सुने होंगे, तो MDH किचन किंग असली मसाले सच सच सुना होगा। MDH तो क्या कर रहा है M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर आवर्स। किसी क्वेश्चन में मैन और डे अगर गिवन है तो M1 D1 बराबर होगा M2 D2। यहाँ क्या कर रहा है सर्टेन नंबर ऑफ मेन नहीं मालूम X मान लो, ये 55 दिन में कर सकते हैं। इफ देयर वर 6 पर्सन मोर, अगर X जो 6 आदमी होते तो द वर्क कुड बी फिनिश इन 11 डेज लेस। पहले लग रहा था 55 दिन, 55 में से 11 घटा दो, कितने दिन में हो जाता 44 दिन में हो गया। 11 चौक 44, 11 पचे 55, यानी 5x बराबर 4x जोड़ 24, तो इधर आया x बराबर 24। ठीक है, इसका ऑप्शन गलत आ गया है। तो मूल रूप से कितने व्यक्ति थे 24 व्यक्ति थे। आंसर क्या होना चाहिए 24। क्लियर। एक अगला लास्ट क्वेश्चन और है, 200 a train 240 मीटर लॉन्ग crosses a man walking along the line in opposite direction at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर। हम लोग क्या जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड इसका मालूम है 3 प्लस ट्रेन का क्या मान ले x। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो 3 प्लस x, और लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 240 क्रॉसेज द मैन, मैन का क्या मान ले एक्स, सॉरी मैन तो हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, यानी ये तो था मीटर और ये सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में लाना है ना, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 24 गुना 5, 18/5। ठीक है, और 5 दिया 15 प्लस 5x बराबर 18 चौका 72, 18 दुना 36 और 7 43, तो 5x बराबर 432 से 15 घटा लीजिए, तो 12 से 5 7, 2 से 1 417, तो x बराबर 417/5, यानी 2 सत्ते 14, 3 8, 83.4 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत मजेदार क्वेश्चंस थे आज के क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी थे। आप थोड़ा सा एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार इसको पढ़ के देखो, और जहां प्रॉब्लम्स हो फिर उसको नोट करो, जहां भी संभव हो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जाकर के जरूर डालोगे कि मैं अगले वीडियोस में उनको डाल दिया करूं। ठीक है, तो कल से न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन का बोरिंग रोड में, याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।